हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन प्रो में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ आ रहा है। अब गुड न्यूज़ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, पोस्ट जो है, पदों की संख्या बढ़ी है, साथ ही साथ एग्जामिनेशन का जो है डेट कब आ सकता है, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। दूसरी बात, देखिए, अगर डेट जो बढ़ा है, ठीक है, डेट जो बढ़ गया है भैया, तो डेट बढ़ने की वजह से आपको फ़ायदा, माफ़ करिए, डेट बोल रहा हूँ मैं, पोस्ट जो बढ़ा है, तो पोस्ट बढ़ने की वजह से आपको फ़ायदा भी हो गया है। फ़ायदा क्या हो गया है भाई? फ़ायदा ये हो गया कि देखिए, आपका कट ऑफ जो है, इसमें बहुत गिराव देखने को मिलेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब नंबर ऑफ़ जो सीट है वो बढ़ गया है तो कट ऑफ तो कम दिखेगा। अब एक चीज़ समझने वाली है कि जितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, लगभग 25 लाख छात्रों ने जो फॉर्म भरा है, वो नंबर तो कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है क्योंकि फॉर्म तो फिल हो चुका है। ऐसे भी आप सभी जान रहे होंगे कि जो भी वैकेंसी आती है उसमें एक टर्म हमेशा ऐड होता है कि आयोग जब चाहे, ठीक है, सीटों की संख्या घटा या बढ़ा सकती है। घटता तो नहीं है, सीटों की संख्या ज़रूरत अनुसार बढ़ता ही है। तो गुड न्यूज़ ये है कि सीटों की संख्या बढ़ी है। कितनी बढ़ी है वो डिटेल में सब कुछ बात करेंगे। साथ ही साथ एग्जामिनेशन कब होगा, डेट कब आ सकता है एग्ज़ाम का, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, एक बार शेयर कर लीजिएगा अपने मित्रों के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट ध्यान रखिएगा, लिंक एक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके हमारे पेड टेलीग्राम प्रैक्टिस सेट ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए, CGL 4 के लिए, बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम वहाँ पे डाला जाता है। आप वहाँ पे जाके जुड़ के प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करके आप हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट निकाल के प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, उस लिंक पे क्लिक करिएगा, आपको पेमेंट वेमेंट का सब कुछ वहीं पे दिख जाएगा। आपको और कुछ भी नहीं करना है, बस ऐड हो जाना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इतिहास के पन्नों में लेके चलना चाहूँगा। कुछ बातों का एक बार मैं आपके ऊपर एक चीज़ मैं बता दूँ, कुछ बातों को देखिएगा। 27/9/2023 को ये नोटिस आया था और इस नोटिस में बताया ये गया था कि भैया सीट में बढ़ोतरी हो गया है। टोटल सीट स्टार्टिंग में जब वैकेंसी आई थी तो उसमें टोटल सीट थी 11,098। इस नंबर को याद रखिएगा, 11,098 सीट स्टार्टिंग में थी। फिर उसके बाद जब ये नोटिस आया 27/9/2023 को, ठीक है, 27/9 को जब ये नोटिस आया, उसके बाद जो है सीटों की संख्या बढ़ाई गई। कितने सीटों की संख्या बढ़ाई गई तो देखिएगा यहाँ पे कुल पदों की संख्या जो है अब बढ़ा के कितनी कर दी गई, तो 12,199 है ना। तो एक्स्ट्रा जो सीटें जो बढ़ी हैं, आप यहाँ पे उस हिसाब से आप यहाँ पे जांच कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कुल मिला के 1101 सीट जो है इसमें ऐड कर दिया गया था। 439 जो है यहाँ पे आपको अनरिजर्व्ड से है, 111 आर्थिक रूप से कमजोर था, 128 पिछला वर्ग, 199 अत्यंत पिछला वर्ग, 173 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति से 15, 36 आपको जो है पिछड़े वर्ग महिलाओं का, टोटल मिला के 1101 हो जाता है। और 21 जो है सीट यहाँ पे रिजर्व जो है वो भी ऐड किया गया था, स्वतंत्र सेनानी के नाती पोते इन लोगों की। तो ये तो हो गया जो आपको आया था 2023 में ही, नवंबर के आपको नवंबर सितंबर के महीने में ही ये वाला आया था नोटिस, ठीक है। और उस हिसाब से 1198 में 11,098 में 1101 सीट यहाँ पे ऐड कर दिए गए थे। अब जो लेटेस्ट जो नोटिस आया है उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल लेटेस्ट नोटिस है, 30 अप्रैल 2024 का आप यहाँ पे देख सकते हैं। नोटिस नंबर 3616, पंचायती राज विभाग को ये नोटिस लिखा गया है। प्रेषक है मिहिर कुमार सिंह, ठीक है, अपर मुख्य सचिव। यहाँ पे देख सकते हैं डेट 30/4/2024, 30 अप्रैल का ये नोटिस है। अब यहाँ पे देखिएगा, विषय पढ़िएगा, विषय में क्या बोला जा रहा है। बिहार के सभी जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु समेकित अधियाचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यहाँ पे ये नोटिस आपको दिया जा रहा है, ठीक है। इस नोटिस का 2-3 चीज़ें हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे कुछ डिटेल आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। पहला डिटेल है कि भैया देखिए, श्रेणी संवर्ग में आपसे बोला जा रहा है राजपत्रित जिला स्तरीय ये एग्जामिनेशन है। वेतनमान जो है आपका, वेतन लेवल यानी पे लेवल 3 ग्रेड वेतन 2000 का आपका हो जाएगा। नियुक्ति नियमावली यानी भर्ती संबंध में नियमों में सरकार द्वारा किए गए संशोधन संबंधी अधिसूचना संकल्प की प्रति, तो ये अधिसूचना संख्या यहाँ पे आपको टोटल दिया हुआ है। मांग पत्र
आपको हिंदी में ये मांग पत्र आपको दिया गया है। आयु सीमा, न्यूनतम आयु सीमा जो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है और अधिकतम आयु सीमा, तो देखिएगा ये एलडीसी का एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो इसमें जो मिनिमम एज आपका रहेगा 21 ईयर्स और मैक्सिमम 37 ईयर्स। ये जनरल कैटेगरी के लिए सारा आपका एज कैटेगरी है। चयन प्रक्रिया कैसी है, तो लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया आपकी यहाँ पे कराई जाएगी। विकलांगों के लिए यहाँ पे कॉलम खाली है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार बिहार जो है के पत्रांक 2012-23-1-2006 के आलोक में उम्र सीमा में छूट जो देने की बात करी गई है। तो ये समान प्रशासन विभाग के द्वारा यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो नियम वगैरह जो बनाए गए हैं, शर्तें जो हैं, उसके अनुसार ही आपको छूट मिलेगा, ठीक है। लिखित परीक्षा तो निर्धारित विषय पाठ्यक्रम पूर्णांक एवं परीक्षा की अवधि जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के द्वारा ही इसको डिसाइड किया जाएगा। सिंपल डायरेक्ट बोल दिया गया है कि बिहार एसएससी के द्वारा जो भी सिलेबस वगैरह जो डिसाइडेड रहेगा उसी सिलेबस के अनुसार आपका एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट पेज देख लीजिएगा। नेक्स्ट में देखिए परीक्षा की प्रकृति कैसी होगी, तो ये वस्तुनिष्ठ तरीके की होगी, ठीक है। जो भी बिहार एसएससी जैसा भी डिसाइड करे, वस्तुनिष्ठ हो या वस्तुनीय विषयनिष्ठ हो, जो भी रहे, बिहार एसएससी के डिसाइड के अनुसार ही जैसा सिलेबस वो निकालेगी आपका वो एग्ज़ाम लिया जाएगा। साक्षात्कार है तो निर्धारित अंक तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पटना द्वारा ये निर्धारित किया जाएगा। अत्यधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन के संबंध में नियुक्ति नियमावली में उल्लेख, ठीक है, यथास्थिति बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा निर्धारित किया जाएगा। देखिएगा, समझिएगा, क्लियरली एक नियम बिहार एसएससी के द्वारा है और जितने भी बिहार में जो फॉर्म निकलते हैं उनका एक क्लियरली नियम है कि अगर आप जो शुरुआती फॉर्म जो भरा था उसमें अगर 40,000 से कम अगर मिला है अधियाचना, ठीक है, फॉर्म अगर 40,000 से कम या 40,000 तक फॉर्म अगर सिर्फ भरा गया है तो आपका फिर पीटी एग्ज़ाम नहीं होता है, सीधा मेंस होता है। लेकिन जब 40,000 से अधिक छात्रों का जो है नोटिफिकेशन मतलब ये फॉर्म फिल हो जाता है तो उसके बाद पीटी और मेंस का इसमें सारा सिस्टम होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तो उसी के संबंध में ये बोला गया है। रोस्टर क्लियरेंस की प्रति जिलों द्वारा प्राप्त और संलग्न कर दिया गया है। बाकी ये सारी देख लीजिए। अब देखते हैं सीटों की संख्या की अगर हम बात कर ले। देखिए सीटों की संख्या क्या है, तो ऊपर हमने विषय तो पढ़ ही लिया। अब यहाँ से पढ़िए नोटिस। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य जिला परिषद सेवा शर्त नियमावली 2023 प्रतिलिपि संलग्न के अनुसार बिहार के सभी जिला परिषद नियमावली लिपिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना संप्रेषित किया जाना है। निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि एलडीसी हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के निर्गत निर्देश आलोक में रोस्टर संबंधित संशोधित करके समेकित अधियाचना कुल 72 रिक्तियों का अधियाचना का प्रारूप विहित प्रपत्र 1 में चेकलिस्ट रोस्टर क्लियरेंस के प्रति बिहार जिला परिषद सेवा शर्त नियमावली 2023 उपलब्ध कराई जा रही है। अतएव अनुरोध है कि निम्न वर्गीय लिपिक की रिक्ति की संलग्न विवरणी के आलोक में निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई करने की कृपा की जाए। यहाँ पे क्लियरली सब कुछ बता दिया गया है कि यहाँ पे देखिए 72 सीट इसमें और ऐड किया जा रहा है। आपका जो 12,000 जो यहाँ पे सीटें हो गई थी, ठीक है, उसमें आपका यहाँ पे जो है 72 सीटों को और ऐड कर दिया गया। मतलब अब आपका लगभग 12,200-250 के आसपास सीट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ह्यूमंगस हो गया है। और अगर अभी भी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, बहुत गलती कर रहे हैं। एग्जामिनेशन की बात करें, देखिए एग्जामिनेशन कब हो सकता है, जैसा कि मैंने बहुत बार आपको ये बता दिया है। 4 जून को अपना इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा लोकसभा चुनाव का, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इंटर स्तरीय एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम डेट डिस्क्लोज किया जाएगा। उसके बाद ही जो है CGL 4 आपका आएगा। तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। उसका एग्ज़ाम डेट जो है देखिए 15 जून से लेके 30 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम का डेट डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। और प्रोबेबल चांस है, देखिएगा हार्ड जो चांसेस बनता है मैं आपको अभी बता दूं। देखिए अगस्त लास्ट से लेके सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होने का चांसेस बनता है। तो अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी में लग जाइए, अदरवाइज़ आप लोग बहुत डिले कर देंगे अपने लाइफ को भी और अपने तैयारी को भी। वीडियो बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।